नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज़ में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। बारिश के मौसम में लोग आशियाना बनाते हैं ताकि हम सही से रह सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारिश में छतरियां लेके बैठे हैं और आमरण उपोषण कर रहे हैं ताकि उनको उनका न्याय मिल सके। हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से महानगर पालिका के सहायक आयुक्त प्रीतम पाटिल अवैध काम करने वालों को पाटिंबा दे रहे हैं और किस तरीके से गलत पेपर बनवा के 7-12 तक पे नाम चढ़वा रहे हैं। उसी लिए यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे महिला और पुरुष प्रियंका साथ समाज सेविका हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और नायर मैडम हैं जो अपने हक के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ताकि उन्हें उनका न्याय मिल सके, उन्हें उनका अधिकार मिल सके। हालांकि आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में दस्तावेज है कुछ, और इस दस्तावेज में 2017 से कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते उसको जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद भी मनपा के सहायक आयुक्त प्रीतम पाटिल जैसे लोग गलत करने वाले को सही बनाने में अपना जी जान लगा रहे हैं, अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर भी मनपा आयुक्त उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनपा आयुक्त जो अभी सौरभ राव हैं वो कई लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या प्रीतम पाटिल जैसे लोगों पे सौरभ राव कार्रवाई करेंगे, क्या प्रीतम पाटिल के ऊपर एफआईआर दाखिल करवाएंगे। इसलिए आमरण उपोषण किया जा रहा है। सरस्वती नायर बिडकर जो हैं उन्होंने गलत तरीके से अपना नाम चढ़ाया, गलत तरीके से फ्रॉड किया। किस तरीके से किया वो सभी चीज़ें जानेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आम जनता की सरकार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इलाके में जब इस तरीके से सहायक आयुक्त उनके ताबे में ना रहें, उनके आदेशों का पालन ना करें, तो ये समझा जा सकता है कि किसी फिल्मी स्टाइल और फिल्मी आदेश से कम नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या कहेंगे, ये पूरा मामला एक्चुअली क्या है? पहले 2017 में कॉरपोरेशन ने डेमोलिशन का नोटिस दिया था, उसके बाद कभी कार्रवाई हुआ नहीं। हम उसके बाद 5 साल 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल तक हम कंटिन्यू फॉलोअप पे रहे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। 23 में फाइनली हमारा एक नोटिस वापस कॉरपोरेशन ने उनको भेजा सामने 26/7/2023 को, जिस दिन कार्रवाई होना था। कॉरपोरेशन गई कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सामने बीड महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स वाले थे जिन्होंने अपोज किया और कहा कि मानसून का सीज़न है तो नहीं तोड़ना चाहिए करके। तो एएमसी ने ठीक है उनका ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे मान्यता करके उस बार बोला कि हम बारिश के बाद तोड़ेंगे करके। लेकिन बारिश के बाद भी 13/10/2023 को वापस से डेमोलिशन का नोटिस इश्यू किया हुआ है, लेकिन 7/10 को सरस्वती नायर एक सिंपल एप्लीकेशन देती है आयुक्त के संजय बांगर साहब के कैबिन में कि मैं नियमित करने जा रही हूँ मेरा स्ट्रक्चर के लिए, और इसके लिए इसी कारण की वजह से स्थगित किया जाता है वो, जबकि ना 7/12 उसके नाम पे था उस वक्त में, ना कि ऐसा ये एकदम बेबुनियाद रीजंस था स्थगित करने के लिए। फिर भी उसके बाद हमने शहर विकास में जाके पूछा कि इसका रिजल्ट क्या है करके, तो उन्होंने बोला कि अभी तक कोई हमारे पास दस्तावेज ही नहीं आया है। फिर हम वापस प्रीतम पाटिल साहब के पास गए कि आपने इस कारण के लिए स्थगित किया है, तो आपके पास दस्तावेज ही नहीं आया हुआ है, तो आप कैसे स्थगित कर रहे हैं इसको। फिर बोला कि मैं शहर विकास को लेटर लिखता हूँ, तो उन्होंने शहर विकास को लेटर लिखा और शहर विकास ने रिटर्न में रिप्लाई दिया कि अब हमारे पास दस्तावेज आए हुए हैं, लेकिन इसको इस दस्तावेज के ऊपर इनको नियमित का मान्यता नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद फिर प्रीतम पाटिल साहब ने कहा कि हम विधि विभाग लीगल डिपार्टमेंट ऑफ टीएमसी से भी पूछेंगे इस बारे में कि क्या है करके। उसमें 2 केस था, 449 और एक 274, जिसको ऑलरेडी स्थगित हो चुका हुआ है और डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस। फिर भी उसको पूछने के लिए लीगल डिपार्टमेंट में लेटर लिखा गया और लीगल डिपार्टमेंट ने भी उसका रिप्लाई दिया कि ये दोनों चीज़ों पे कोई भी स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं है और डिस्पोज ऑफ हो चुका है और कॉरपोरेशन अपना आगे का कार्रवाई कर सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से आगे का कार्रवाई कीजिए करके उनको ऐसा आदेश भी था। लेकिन उसके बाद भी, और ये लेटर आया हुआ है 2023 12वां महीने में, उसके बाद वापस कॉरपोरेशन में हमने सेवरल फॉलोअप्स किया, लेकिन डेट नहीं दिया। बाद में हमको डेट देते हैं, लेकिन ऐसा डेट देते हैं कि जहाँ पे उसको स्थगित किया जाए रीजंस के साथ में। देखा जाए सर कि आप कह रहे हैं कि बार बार प्रीतम पाटिल को फॉलोअप किया जा रहा है, लेकिन प्रीतम पाटिल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि प्रीतम पाटिल ऑलरेडी इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और वो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं? सर, वो भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो,
लेकिन हमारे हिसाब से तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सामने वाले को बचाया जा रहा है, उसको 1 साल से टाइम दिया जा रहा है ताकि तुम 7/12 पे नाम चढ़ाओ, उसके बाद तुम रेगुलराइजेशन करो और तुम्हारा स्ट्रक्चर को तुम नियमित करके ही मानेंगे टीएमसी, ताकि आगे का कार्रवाई नहीं हो सके। आज आप आमरण उपोषण पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग हैं, क्या कहेंगे और क्या मांग रहेगी मुख्यमंत्री से आपकी? हमारा मांग यही है कि जो 7/12 पे नाम चढ़ा गया है उसको हटाया जाए तुरंत पेपर वर्क देख के, और जो कि हाई कोर्ट से ऑलरेडी जो दस्तावेज उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है 7/12 पे नाम चढ़ाने के लिए, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट से रिजेक्टेड है, वो भी 2017 में। और सेकंड हमारा मांग ये है कि डेमोलिशिंग इमीडिएटली हो जाए, और तीसरा हमारा एक केस फोर्जरी का किया हुआ है उनके ऊपर, जो हमने 2015 में किया था, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स किधर मिसप्लेस हो जा रहा है, वर्तनगर पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जबकि कापरवाड़ी जाना था और वहाँ पे 5-6 साल तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। बाद में हमको 2021 में पता चलता है कि वो वर्तनगर पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट्स गया गलती से, और वहाँ पे 2 साल कार्रवाई होती है, 2 साल इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन जिस दिन फाइनल उसका रिपोर्ट बन के कोर्ट को भेजना था, उस दिन वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि ये जर्डिक्शन हमारा नहीं है, इसके लिए हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये थाना में पूरा क्राइम हुआ है, तो हम इसको आप थाना में भेजना चाहिए करके ऐसा करके कोर्ट को एक लेटर भेज दिया है। उसके बाद कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स आता है, हमको पता चला, लेकिन बाद में कोर्ट पे भी तीन हियरिंग तक वो डॉक्यूमेंट्स मिलता नहीं है। अभी 25/7 को इसका कोर्ट का हियरिंग है, तो उस दिन हमारा लॉयर वहाँ पे खड़ा होकर आर्ग्यू करने वाला है इस चीज़ पे। सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि प्रीतम पाटिल लगातार इस मैटर में इन्वॉल्व होके कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। सर, अगर आमरण उपोषण के बाद भी आपको न्याय नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? यहीं पे बैठे रहेंगे हम, यहाँ से हम जाने वाले नहीं। जब तक स्टे नहीं मिलता है कम से कम हमको 7/12 का, तब तक हम जाने वाले नहीं। हम एसडीओ का वेट कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, सोमवार से मैडम आई नहीं है, तो अभी हम, आज मंगलवार है, आज भी मैडम आई नहीं है, तो अभी हम जब तक स्टे नहीं मिलता है हम तब तक तो नहीं उठेंगे कि 7/12 के ऊपर, और एफआईआर भी उसके ऊपर कंप्लेंट जब तक लागू नहीं होता है। सुना आपने किस तरीके से लोगों का मांग है कि उस जो गलत तरीके से 7/12 पे नाम चढ़ाया गया है, उस 7/12 के नाम को हटाया जाए और उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया जाए। आपको बता दें कि यहाँ बगल में भी कलेक्टर ऑफिस है, जिला अधिकारी जहाँ पे बैठते हैं, लेकिन अभी तक अगर इनके पास कोई सरकारी महकमा का अधिकारी नहीं आया है तो सोचने की विषय है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम आखिर कौन कर रहा है। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेबी न्यूज ठाणे। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।